आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। सूडान में राजधानी खार्तूम में एक सिरेमिक फैक्ट्री में हुए जोरदार विस्फोट में 18 भारतीयों समेत 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 130 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई भारतीय गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ जमानत मिलने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के 106 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। और वहीं उनके बेटे कार्ति ने दावा किया कि चिदंबरम कल से संसद की कार्यवाही में शामिल होंगे। हैदराबाद में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले की सुनवाई के लिए महबूबनगर जिला अदालत में जल्द ही एक विशेष कोर्ट बनाई जाएगी, ताकि इस जघन्य मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। और टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली एक बार फिर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज हो गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ उनसे 5 अंक पिछड़कर दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। यूपी पुलिस के एक दरोगा ने सीतापुर के गांव में आग लगाने की धमकी दी। सीतापुर में दरोगा का प्रधान और ग्रामीणों को धमकाने का वीडियो सामने आया है, जिसमें दरोगा ये साफ कहते हुए सुना जा सकता है कि आग लगा दूंगा गांव में। लेकिन मुझे भागने में बहुत बवाल हो जाएगा, आग लगा दूंगा गांव में। क्या बात कर दी है? मुझे हल्के से लेना। असम विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों ने बंद पड़े उद्योगों को बेचने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ जमीन पर लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के गोंडा में प्याज की बढ़ती कीमत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खिलौनों की बंदूक के साए में प्याज रखकर विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आम आदमी के मन से गुंडों का डर निकालने के लिए पुलिस ने बाजार में गुंडों का जुलूस निकाला। इस दौरान उनसे चौराहों पर उठक बैठक कराई गई। यूपी के कानपुर देहात में एक तेज रफ्तार ट्रक ने टोल बूथ के केबिन में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे केबिन में बैठे टोल कर्मी घायल हो गए। राजस्थान के उदयपुर में एक कार में लगातार खराबी आने से नाराज शख्स ने गाड़ी के चारों तरफ बैनर पोस्टर लगाने के बाद गाड़ी में गधे को बैठाकर शहर में घुमाया। उत्तराखंड में रामनगर के झरना रेंज में हाथियों के झुंड ने पर्यटकों की जिप्सी का पीछा किया, जिसके बाद पर्यटकों ने जिप्सी भगाकर अपनी जान बचाई। उत्तराखंड के केदारधाम में भारी बर्फबारी के कारण पूरा इलाका बर्फ से ढक गया। इस दौरान केदारनाथ मंदिर भी बर्फ से ढका दिखा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी के बाद मनाली हाईवे पर जमी बर्फ को हटाने के लिए सेना ने अभियान चलाया। आंध्र प्रदेश में नौसेना दिवस पर नेवी के जवानों ने अपना दमखम दिखाया। जेल में 106 दिन गुजारने के बाद पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। जेल से रिहाई का आदेश मिलते ही बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के सामने उनके स्वागत के लिए जुट गए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां पर जबरदस्त नारेबाजी की। आपको बता दें कि पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी तिहाड़ जेल के बाहर पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पी चिदंबरम पिछले 106 दिनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। आईएनएक्स मीडिया मामले में अब जमानत मिल गई है पी चिदंबरम को। सोनिया गांधी, पी चिदंबरम is also in the main. मोदी मीडिया, बीजेपी आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद थे। कोर्ट ने उनको 2 लाख रुपए के बॉन्ड और कई शर्तों के साथ जमानत दे दी। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। खासकर तमिलनाडु के कांग्रेस दफ्तर पर जमकर आतिशबाजी हुई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, उनके साथ जमानत दी। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। खासकर तमिलनाडु के कांग्रेस दफ्तर पर जमकर आतिशबाजी हुई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इसके अलावा सड़क से गुजर रहे लोगों का मुंह भी मीठा किया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम को जमानत दे दी। उच्चतम न्यायालय का एक व्यापक निर्णय आया है, काफी डिटेल में है और सभी पक्षों को मद्देनजर रखते हुए विशेष रूप से ट्रिपल टेस्ट को, विशेष रूप से ग्रेविटी यानी गंभीरता ऑफेंस की, विशेष रूप से आर्थिक ऑफेंस होने की बात, इन सब मुद्दों को एक व्यापक रूप से देखते हुए संतुलित रूप से समझकर
फिर उच्चतम न्यायालय ने ये बेल जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि ईडी ने चिदम्बरम की जमानत का विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों के साथ चिदम्बरम को जमानत दे दी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक चिदम्बरम कोर्ट से इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जा पाएंगे। ईडी जब भी पूछताछ के लिए बुलाएगी, पी चिदम्बरम को पेश होना पड़ेगा और उनको जांच में सहयोग करना होगा। पी चिदम्बरम गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पी चिदम्बरम इस केस को लेकर कोई भी बयान नहीं देंगे और न ही इस केस के बारे में प्रेस से बात करेंगे। I'm extremely happy that my father is coming back home after 106 days. Even though it's been 106 days too long, I'm very, very relieved that he'll be coming back home today. So he going to join the session also? Yes, he will be attending the session from tomorrow onwards. लेकिन जमानत मिलने के बावजूद चिदम्बरम बीजेपी के हमले से बच नहीं पाए। संबित पात्रा ने ट्वीट किया कि चिदम्बरम भी आखिरकार कांग्रेस के उन नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए जो बेल पर बाहर हैं। संबित पात्रा ने इस लिस्ट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ हुड्डा और शशि थरूर जैसे नेताओं का नाम लिखा। सारी जो जांच करनी थी वो हो गई है INX के मामले में। अब आए हैं, मुझे आश्चर्य हुआ है, बट चिदम्बरम को सबक सीखना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यद्यपि बेल रूल है इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, परंतु हमें आपको बताना होगा कि यू हैव टू बी केयरफुल, नो प्रेस ब्रीफिंग्स और आपका एक्टिविटीज विल बी अंडर वॉच। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि और भी केसेस अब फाइल होने वाले हैं और वो दोबारा जेल जाएंगे। चिदम्बरम जल्द ही संसद के सत्र में हिस्सा लेंगे, लेकिन बीजेपी के रुख से साफ है कि चिदम्बरम पर उसका हमला जारी रहेगा। प्याज के दाम 120 रुपए किलो तक हो चुके हैं। ऐसे में लोगों को प्याज आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। इस बीच चोरों की नजर भी प्याज पर पड़ चुकी है, क्योंकि महंगी प्याज चुराकर बेचने से ज्यादा फायदा हो सकता है। शायद यही सोचकर मंदसौर के इस खेत से चोरों ने 30,000 की प्याज चुरा ली। रात के अंधेरे में चोर खेत में पहुंचे थे और बड़े इत्मीनान से चोरी की। एक एक प्याज को जमीन से उखाड़ा और साथ लेकर चले गए। खेत मालिक के मुताबिक करीब 6 क्विंटल प्याज चोर अपने साथ ले गए, जिसकी बाजार में कीमत 30,000 रुपए के आसपास है। 5 साल से 1 बीघे का प्याज लगा रहा हूँ और आज तक मेरे को उसकी आमदनी, उसकी लागत मूल्य भी मिली। और जब ये इस साल हमें बहुत सी मेहनत करी, भाव थे अच्छे, तो हम नासिक भी गए, वहाँ से महाराष्ट्र से प्याज लाए और लगाए और मेहनत करी। कम से कम 1 लाख का 1 बीघे में खर्चा हो चुका है। अभी तो हमारे लागत भी नहीं मिली थी कि चोरों ने रात को आकर के ने चोरी की और प्याज ले गए। चोरी करने पहुंचे चोरों ने कई किलो फसल बर्बाद कर दी, क्योंकि जो प्याज कच्ची रह गई थी उसे वहीं छोड़ गए। पक्की और बड़ी प्याज को अपने साथ ले गए। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि चोर कौन थे और उन्होंने चोरी की गई प्याज को कहां बेच डाला। इस बीच पुलिस प्याज चोरों की तलाश में जुटी है, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो चुराई हुई प्याज की पहचान कैसे करे। रिपोर्ट में लगभग 30,000 रुपए का प्याज चोरी का उन्होंने आकलित किया गया है। वर्तमान थाना प्रभारी स्पॉट में है, कितनी चोरी हुई है, वर्तमान में किस दर से प्याज खरीदी जा रही है, उन सबके आकलन तो किया जाएगा। साथ में अपराधी पंजीबद्ध कर रहे हैं। खेत मालिक जितेंद्र मायूस हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से वो प्याज का इस्तेमाल घर में भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने सोचा था इस बार ज्यादा मुनाफा मिलेगा, लेकिन चोरों ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। हालांकि खेत में अभी काफी प्याज बाकी है, इसीलिए अब किसान के परिवार ने खेत में ही डेरा डाल दिया है। सोने के लिए खेत में ही खाट बिछा ली है, क्योंकि अब वो नहीं चाहते कि चोर बाकी की प्याज चुराकर इनकी आंखों से आंसू निकाल दें। देश छोड़कर भाग चुका बलात्कार का आरोपी स्वयंभू बाबा नित्यानंद कहां है, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। 22 नवंबर को ही गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद में नित्यानंद के आश्रम में छानबीन की थी, तो एक अहम जानकारी सामने आई। भगोड़े बाबा नित्यानंद ने अपना अलग देश बना लिया है। नित्यानंद ने इक्वाडोर से एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा और उसका नाम कैलासा रखा है। इतना ही नहीं, वेबसाइट पर इस देश को हिंदू राष्ट्र बताया गया है। नित्यानंद का कथित हिंदू देश कैलासा कहां है, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वेबसाइट पर कैलासा के बारे में काफी कुछ बताया गया है। कैलासा के लिए नेशनल फ्लैग, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर और नेशनल ट्री भी घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अलग विधान, अलग संविधान और सरकारी ढांचे की जानकारी इस वेबसाइट पर दी गई है। वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक इस देश की आबादी करीब 100 मिलियन यानी करीब 10 करोड़ है। अंग्रेजी, संस्कृत और तमिल इस देश की भाषाएं हैं। हिंदू राष्ट्र कैलासा के राष्ट्रीय ध्वज का नाम ऋषभ है। त्रिकोणीय आकार वाले इस ध्वज पर भगवान परमाशिवा और नंदी बैल की तस्वीर छपी है। वेबसाइट पर राष्ट्रीय जानवर नंदी बैल बताया गया है, जबकि राष्ट्रीय फूल कमल है। बरगद का पेड़ इस देश का राष्ट्रीय वृक्ष है।
जबकि 4 पैरों वाले एक गोल्ड बर्ड को कैलासा का राष्ट्रीय पक्षी बताया गया है। लालू यादव फिर से आरजेडी के प्रमुख चुने गए। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव 11वीं बार पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। वो फिलहाल चारा घोटाले में रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए मोर्टार दागे, जिसमें 2 नागरिकों की मौत हो गई। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस ने एक कार से एक महिला और पुरुष के शव बरामद किए। मध्य प्रदेश में इंदौर के पिपलियाहाना में नशे में धुत एक युवक ने पूर्व पार्षद की कार जला दी। नोएडा के बरोला में 34 से ज्यादा झुग्गियों में भीषण आग लग गई, जिसमें एक महिला की जलकर मौत हो गई। यूपी के कानपुर में एक पुलिसकर्मी की खुदकुशी की खबर सुनकर उसकी पत्नी छत से कूद गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बहराइच में बढ़ती प्याज की कीमत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गले में प्याज की माला पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाली अमेरिकी सदन की जुडिशरी कमेटी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चल रहे महाभियोग जांच की प्राथमिक रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप को दोषी करार दिया गया है। रवि किशन की बेटी दीपा और पद्मिनी कोल्हापुरे के बेटे प्रियांक शर्मा की फिल्म सब कुशल मंगल का ट्रेलर लॉन्च हुआ। उन्होंने शादी के बाद किया था, हम तो शादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में चोरों ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को निशाना बनाया और करीब 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। और इस वारदात की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई और आसपास के इलाके की छानबीन में जुट गई। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस ने खंगाला, जिसमें नकाबपोश चोर चोरी की वारदात को अंजाम देते देखे गए। चोर देर रात बैंक के पीछे की दीवार में सेंध लगाकर घुसे, जिसके बाद मेन गेट को गैस कटर से काट दिया। इस दौरान चोरों ने 4 तालों को भी गैस कटर से काटा, जिसके बाद चोर वॉल्ट यानी लॉकर वाली अलमारी को गैस कटर से काटकर उसमें रखे करीब 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। अब देखते हैं, लग रहे हैं कि 3+ होंगे मिनिमम। और किस तरह गया है वो अंदर? और वो लोग पीछे एक बैक डोर है, बैक डोर को गैस कटर से कट किया था, फिर अंदर घुसे, फिर विंडो को गैस कटर से कट किया, फिर 4 ताले थे, 4 तालों को भी गैस कटर से कट किया, वॉल्ट को भी गैस कटर से। वारदात के दौरान इस बैंक में कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था, जिसकी वजह से चोरों ने बेखौफ होकर इस वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी की तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। अचानक से विधानसभा 5 दिसंबर तक स्थगित करने का ठीकरा ममता ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर फोड़ा है। इस पर राज्यपाल ने पलटवार करते हुए ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। वो कहते हैं मैं शेर को थोड़ा बदलता हूं, हम तो आहा भी नहीं करते तो बदनाम हो जाते हैं। वो कत्ल करते हैं, आप चर्चा नहीं करते हो। शेर तो है कि हम हाँ भी करते हैं तो बदनाम हो, मगर हम हाँ भी नहीं करते। ये राज्यपाल तो करता ही नहीं है। तो कितना मेहनत करता हूं, सरकार ने कर्मचारी भी नहीं दिए। मेरी धर्मपत्नी से पूछ लीजिए, 16 घंटे काम करता हूं, 17 भी करूंगा, पर नबाना में जाकर तो उनको ही काम करना पड़ेगा, मैं नबाना में जाकर नहीं कर सकता। माननीय मुख्यमंत्री की इजाजत, आमंत्रण उसके लिए आवश्यक है। ट्रस्ट मी। और आईएनएक्स मीडिया केस में जमानत मिलने के बाद पी चिदम्बरम इस वक्त तिहाड़ जेल से बाहर आ रहे हैं। ये तस्वीरें तिहाड़ जेल की बाहर की हैं, जहां पर पहले से ही बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा थे। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम भी तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद हैं। आपको बता दें कि पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि पी चिदम्बरम को कड़ी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल से बाहर लाया जा रहा है। 106 दिन से पी चिदम्बरम जेल में बंद थे, लेकिन अब आईएनएक्स मीडिया मामले में उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि एक और मामला था, उसमें पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन वो जेल से इस वक्त बाहर नहीं इसलिए आ पाए थे क्योंकि आईएनएक्स मीडिया केस चल रहा था, उसमें उन्हें जमानत नहीं मिली थी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पी चिदम्बरम को जमानत दे दी है और तस्वीरों में इस वक्त आप पी चिदम्बरम को देख पा रहे हैं। तिहाड़ जेल से बाहर पी चिदम्बरम, बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर दोपहर से ही डेरा डाले हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत का ऐलान किया था, जब जमानत दी थी, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर इकट्ठा हुए थे। देश भर में कई जगह से तस्वीरें इस तरह की सामने आई थी, जब ये देखा गया था कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चिदम्बरम को जमानत मिलने से उत्साहित होकर जगह जगह मिठाइयां बांटी
फिलहाल आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि हाथ में पी चिदम्बरम के छोटे छोटे पोस्टर्स लिए हुए कांग्रेस कार्यकर्ता चिदम्बरम के स्वागत के लिए तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद है और पी चिदम्बरम को फिलहाल रिहा कर दिया गया है। तो 106 दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया केस में जमानत मिली और अब वो जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गए। विराट कोहली ने एक बार फिर साबित किया है कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर क्यों कहे जाते हैं। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में एक बार फिर से विराट कोहली नंबर 1 पर जा पहुंचे हैं, यानी विराट अब टेस्ट में भी बेस्ट हैं। कोहली 928 अंकों के साथ आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़कर अपनी बादशाहत बना ली। पाकिस्तान के खिलाफ कुछ खास कमाल नहीं कर पाने से स्मिथ 923 अंकों के साथ अब दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच खत्म हुई सीरीज के बाद ताजा रैंकिंग जारी की गई, जिसमें विराट कोहली पहले नंबर पर हैं, जबकि मयंक अग्रवाल अब टॉप 10 से बाहर होकर 12वें पायदान पर जा पहुंचे। टॉप 10 में अभी भी भारत के 3 खिलाड़ी मौजूद हैं। भारत की तरफ से विराट टॉप पर हैं, चेतेश्वर पुजारा चौथे और अजिंक्य रहाणे छठे स्थान पर पहुंच गए। मध्य प्रदेश में एक पिता ने अपने बेटे की 13वीं पर हेलमेट बांटे। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक पिता ने बाइक हादसे में अपने बेटे की मौत के बाद 13वीं को अलग तरह से मनाया। युवक के पिता ने युवाओं के बीच हेलमेट बांटकर सुरक्षित बाइक चलाने की सलाह दी। हम ऐसे युवाओं को और ऐसे पुत्रों को हेलमेट दे रहे हैं जिनके पिता के 1 या 2 पुत्र हैं और वो 18 से ऊपर हैं और वो बाइक चलाते हैं कि अगर मेरे पुत्र की यह बाइक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है तो अब वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो लोग जिंदा हैं और उनके पाल पोस कर अपने पुत्र को बड़ा किया है तो यह हम हेलमेट उन पुत्रों को दे रहे हैं। बिहार के हाजीपुर में महंगे प्याज से परेशान लोगों ने विरोध जताते हुए प्याज माता की तस्वीर लगाकर यज्ञ और हवन किया। मध्य प्रदेश के रायसेन में स्टेट बैंक से एक लड़के ने कैश काउंटर से 5 लाख रुपए की चोरी कर ली। चोरी के बाद कैशियर थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गया हुआ था। दमन में एक मकान की 3री मंजिल से गिर रहे एक 2 साल के बच्चे को वहां मौजूद लोगों ने गोद में लपक कर बचा लिया। भारी बर्फबारी के चलते बोस्टन में लोगन हवाई अड्डे से 100 उड़ानें रद्द कर दी गईं, वहीं करीब 300 उड़ानों में देरी हुई। कैलिफोर्निया की शक्तिशाली डेमोक्रेटिक सांसद और भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अगले साल राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। देश के मशहूर बैंकों में शुमार एचडीएफसी की नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप लगातार तीसरे दिन बंद रहने से ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गूगल ने अपने मुख्य अधिकारी सुंदर पिचाई को प्रमोशन देकर पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का सीईओ नियुक्त कर दिया। भारत ने दक्षिण एशियाई खेलों की वॉलीबॉल स्पर्धा में पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब पर कब्जा कर लिया। पुरुष वॉलीबॉल टीम ने फाइनल में रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को हरा दिया। जहां हिंदुस्तान चांद पर झंडा गाड़ने की कोशिश में है, वहीं देश के कई इलाकों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी मैसर नहीं है। तमिलनाडु में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला को बांस से बने पालने में एम्बुलेंस तक पहुंचाया, लेकिन बीच रास्ते में ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। ये मामला तमिलनाडु के इरोड का है, जहां इरोड के एक गांव में महिला को लेबर पेन हुआ। एम्बुलेंस को कॉल करने पर एम्बुलेंस गांव से 6 किलोमीटर दूर आकर रुक गई, क्योंकि रास्ता खराब था और जंगल से होकर जाता था। इसलिए महिला के पति और रिश्तेदार ने बांस से पालना बनाया और महिला को पालने में करीब 6 किलोमीटर उबड़ खाबड़ रास्ते से लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचे। इस बीच 2 किलोमीटर का रास्ता जंगल से होकर था। रास्ते में महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। जैसे तैसे महिला का पति नवजात और महिला को लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचा। उसके बाद महिला और बच्चे को पास के अस्पताल में पहुंचाया गया। फिलहाल मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन इस मामले ने देश में विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली वालों को फ्री वाईफाई देने का ऐलान किया। इस सुविधा की शुरुआत इसी महीने 16 दिसंबर से की जाएगी। पूरी दिल्ली में 11,000 जगहों पर हॉटस्पॉट लगाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली वालों को फ्री वाईफाई देने का ऐलान किया। इस सुविधा की शुरुआत इसी महीने 16 दिसंबर से की जाएगी। पूरी दिल्ली में 11,000 जगहों पर हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 100 हॉटस्पॉट होंगे। इसमें से 4,000 हॉटस्पॉट बस स्टैंड पर और बाकी 7,000 मार्केट में और आरडब्ल्यूए की ओर से लगाए जाएंगे। हर यूजर को प्रतिदिन तकरीबन आधा जीबी जो डेटा है वो फ्री में मिलेगा। हॉटस्पॉट 100 मीटर के रेडियस तक काम करेगा।
इसकी स्पीड 100 Mbps होगी। हॉटस्पॉट रेंज मॉडल पर लगाए जाएंगे, जिस पर करीब 100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के फ्री वाईफाई के ऐलान पर बीजेपी नेता विजय गोयल ने तंज कसा है। अरविंद केजरीवाल ने 15 GB वाईफाई फ्री करने की बात कह दी है 5 साल। मुझे समझ नहीं आया, 5 साल निकल गए हैं, अब महीना 2 महीना चुनाव के अंदर रह गए हैं, तब वो घोषणाएं कर रहे हैं। तो जनता पागल थोड़ी है, जनता समझती है। नौसेना दिवस पर पूरे देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नौसेना दिवस पर मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर जवानों ने अपना दमखम दिखाया। भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो दुनिया के बेहतरीन कमांडोज में से एक हैं, जिन्होंने मुंबई हमलों समेत कई ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई। नौसेना के जवानों के हैरतअंगेज करतब को देखने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उसके बाद शाम को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया गया, जो बेहद शानदार रहा, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में आईटीबीपी के एक जवान ने अपने ही 5 साथियों को गोली मार दी। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर कड़ेनार में आईटीबीपी कैंप में जवान मसूदुल रहमान ने अपने साथी 5 जवानों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और खुद को भी गोली मार ली। जो नारायणपुर में जो अंदर हमारा नक्सली जेल है, जहां हमारा ट्रेन था, उसमें आईटीबीपी के किसी जवान ने गोली मारी है 4 लोगों को, और खुद भी अपने आप को गोली मारी है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में 5 मौतों के आरोपी राकेश वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद राकेश वर्मा ने कहा कि उसने जो पैसे लिए थे वो लौटा दिए थे और उन्हें बच्चों के मरने का दुख है। वो मुझे नहीं पता उसने किस वजह से किया। आपकी लास्ट टाइम बात कब हुई थी? मेरी उससे कम से कम 1.5-2 साल पहले कोर्ट में ही मुलाकात हुई थी। उसके बाद पैसे लिए थे या नहीं? आपने पैसे लिए या नहीं? पैसे लिए थे, वो मैं दे चुका हूँ। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के मद्दीपद्दू इलाके में सड़क किनारे एक महिला और एक बच्चे का जला हुआ शव मिला। पुलिस ने हत्या के बाद जला देने की आशंका जताई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने गुंडों का जुलूस निकाला और बीच सड़क पर उठक बैठक भी करवाई। सभी गुंडों पर हत्या के प्रयास और लूट के मामले दर्ज हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के आवास के सामने हैदराबाद की दिशा के लिए बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आधिकारिक बैठकों में बेटे और रिश्तेदार की मौजूदगी को लेकर अघाड़ी सरकार पर आलोचकों ने सवाल उठाए। पंजाब के नाभा में प्याज के भाव 120 रुपए प्रति किलो होने पर आम लोगों ने परेशानी का इजहार किया। रेट बहुत ज्यादा तेज है, इतने भी 80-90 रुपए का मंडी च बिक रहा है, 100 तो ऊपर बाहर बिक रहा है, तो गरीब बंदे का की बनूगा। मध्य प्रदेश के शुजालपुर में घर के नल में सप्लाई का गंदा पानी आने से आक्रोशित लोग एसडीएम के दफ्तर पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। एयर इंडिया ने 28 मई को लंदन से मुंबई की फ्लाइट में देरी होने पर हर यात्री को 47,700 रुपए मुआवजा दिया। विमान में तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से फ्लाइट में 2 दिन से अधिक का विलंब हो गया था। लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 174 अंकों की उछाल के साथ 40,850 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 49 अंकों की उछाल के साथ 12,043 पर कारोबार कर रहा था। हैदराबाद रेप कांड को लेकर देश भर में गुस्सा है। इस बीच एक और सनसनीखेज खबर आई है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक जिस गाड़ी में गैंगरेप हुआ उस गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ है और लाल बत्ती भी लगी हुई है। गाड़ी रिटायर्ड जेलर के बेटे की बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि गैंगरेप में 5 लोग शामिल थे। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 4 व्हीलर गाड़ी भी बरामद है और उसमें जेल विभाग के किसी कर्मचारी का एक लड़का था उसमें से, जो मुख्य आरोपी है। गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई है और गाड़ी उसके नाम से है और विवेचना में उसको और आंख कान खोल के मैं फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कहां सरेआम हुई एक महिला की पिटाई। गुरुग्राम में एक महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मचा है। एक आदमी ने महिला के दफ्तर में घुसकर उसे बुरी तरह से मारा पीटा और किसी ने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। हालांकि एक आदमी ने इस मारपीट का वीडियो बना लिया।
जिसमें गजेंद्र उर्फ गोलू नाम का ये आदमी एक महिला को जानवरों की तरह मारता पीटता नजर आया। महिला बेबस पड़ी हुई थी और गोलू ने उस पर दनादन लाठियां चलाईं। भाई साहब, हेलो, ओ भाई। हैरत की बात यह है कि पूरा वाकया महिला के दफ्तर में हुआ। आरोपी ने दफ्तर में सबके सामने उसे बुरी तरह से मारा पीटा। हालांकि एक आदमी ने हिम्मत करके उसे रोकने की कोशिश की। क्या बात होगी, क्या बात होगी भाई, हुई क्या बात है भाई? लेकिन वजह बताने की बजाय आरोपी ने भद्दी गालियां दी और एक बार फिर महिला पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। हेलो, इस आदमी के डर से किसी ने महिला की मदद करना तो दूर की बात, पुलिस को भी फोन करना जरूरी नहीं समझा। महिला की बेरहमी से पिटाई करने के बाद वो सभी को धमकाता हुआ दफ्तर से बाहर चला गया। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला के पति को जान से मारने की धमकी भी दी। उसके चले जाने के बाद दफ्तर के लोगों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। वीडियो देखने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर में एक कार बनाने वाली कंपनी से नाराज होकर एक शख्स ने अपनी 22 लाख की गाड़ी में गधा बिठा दिया और साथ ही कार पर बैनर लगाकर उस पर लिखवा दिया कि ये गधा गाड़ी है। 22 लाख की गधा गाड़ी को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि चमचमाती सफेद रंग की MG हेक्टर गाड़ी में पीछे एक गधा बैठा हुआ था। उदयपुर के रहने वाले विशाल पंचोली ने बड़े शौक से ये SUV खरीदी थी, लेकिन अब उन्होंने ही इस गाड़ी को गधा गाड़ी बना दिया और इसका ऐलान बाकायदा बैनर लगाकर किया। गाड़ी पर लगे बैनर पर लिखा कि ये जानवरों की चीज है और ये गाड़ी गधों के लिए है। सेफ गाड़ी सेफ नहीं फिर करूंगा, इस गाड़ी में मैं क्यों बैठूंगा? जानवर को बिठाया गाड़ी के अंदर, उसको मैं कचरा पत्रा बनूंगा। कुछ दूर तक गधे ने SUV की सवारी की। इसके बाद विशाल ने गधे को गाड़ी के आगे बांध दिया और ऐसा लगा जैसे गधा ही गाड़ी को खींचकर चला रहा है। ये नजारा देखकर सड़क से गुजरने वाला हर शख्स रुक गया। किसी ने फोटो खींची तो किसी ने वीडियो बनाया। तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और विशाल पंचोली का मकसद भी यही था। असल में विशाल को गाड़ी की कंपनी से शिकायत है, जिसने उनकी SUV में आई खराबी को गंभीरता से नहीं लिया। बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि विशाल का आरोप है कि कंपनी के कर्मचारियों ने उनके साथ बदसलूकी की और यहाँ तक कि उनके हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे दी गई। इसके बाद बदला लेने के लिए विशाल ने ये अनोखा तरीका अपनाया। गाड़ी में गधों को बैठाकर और गधे से गाड़ी खिंचवाकर मैसेज देने की कोशिश की कि ये गाड़ी गधों के लिए ही है, इंसानों के लिए नहीं। वैसे राजस्थान में ये पहला मामला नहीं है जब विदेशी लग्जरी गाड़ियों के साथ ऐसा सलूक किया गया। 1920 में अलवर के महाराज जय सिंह ने रोल्स रॉयस के शोरूम में हुई बदसलूकी का बदला लेने के लिए 7 रोल्स रॉयस कारों से अलवर शहर का कूड़ा उठवाया था। आरोप है कि हैदराबाद की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने कांग्रेस को हवाला के जरिए 170 करोड़ रुपए दिए। आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को नोटिस भेजा तो सियासी पारा चढ़ गया। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी एक पारदर्शी, एक नए तरीके होने के बावजूद भ्रष्टाचार करके जिस प्रकार वो अपने मनी लॉन्ड्रिंग के जैसे जिस प्रकार पैसा ले रही है, जो कंपनियां जो कांग्रेस के कार्यकाल में और कांग्रेस के सरकारों के दौरान जो बहुत पैसा कमाए हैं, वो ही पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कांग्रेस में दे रहे हैं। ये सही हो, एक तो मोटिवेटेड है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से छोटी छोटी चीजें दिखती रहती है। दूसरा ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने जब बॉन्ड का पूरा मुद्दा उठाया है कि इतने 1000 करोड़ रुपए जो इनको मिले हैं वो सार्वजनिक करो, किससे कितने तुमने पैसे लिए, और बॉन्ड इसलिए ही लाए थे कि जिसकी वजह से इनको चंदा ले और किसको उसका सोर्स पता न चले कि ये पैसे किसने दिए, कहां से आए, किस तरह इकट्ठा किए। कांग्रेस पार्टी को 170 करोड़ रुपए एक ऐसी हैदराबादी कंपनी से फंड के तौर पर मिले हैं जिस कंपनी को 3500 करोड़ रुपए के हवाला का आरोप है और इनकम टैक्स ने उस कंपनी से जुर्माना में छापेमारी भी की गई। कांग्रेस से जानबूझ से परेशान किया जाए, इनकम टैक्स का साझा किया जा रहा है। अगर वही है जवाब उनका जांच एजेंसी के पास भी वही बोले सबूत के साथ। कैबिनेट की बैठक में नागरिकता संशोधन बिल पर मुहर लगा दी गई और चर्चा है कि सरकार इसी सत्र में बिल को संसद में पेश करने वाली है। लेकिन इससे पहले ही नागरिकता संशोधन बिल पर सड़क से लेकर सियासी गलियारे तक कैबिनेट की बैठक में नागरिकता संशोधन बिल पर मुहर लगा दी गई और चर्चा है कि सरकार इसी सत्र में बिल को संसद में पेश करने वाली है। लेकिन इससे पहले ही नागरिकता संशोधन बिल पर सड़क से लेकर सियासी गलियारे तक घमासान शुरू हो गया। और असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
घुसपैठ की समस्या वाले असम सहित पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में नागरिकता संशोधन बिल का विरोध है। दलील ये है कि घुसपैठियों को हटाने के लिए एक तरफ तो एनआरसी लागू किया गया, वहीं अब नागरिकता संशोधन बिल से बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिम घुसपैठियों को नागरिकता मिल जाएगी, जो उनकी भाषाई और सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा साबित होगा। इसीलिए बीजेपी की सहयोगी पार्टी असम गण परिषद भी इसके खिलाफ सामने आ गई और विधानसभा के फर्श पर लेटकर विधायकों ने विरोध जताया। This is a decision of the Union Cabinet, not the decision of people of India. In a democratic country, every people have a right to support or oppose. And as a ex-ASU or as a citizen of our country, we oppose this bill. वहीं सियासी गलियारे में विपक्ष भी इस बिल के खिलाफ खड़ा है। विपक्ष ने इस बिल को असंवैधानिक करार दिया क्योंकि इसमें विदेशी मुसलमानों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। अमेंडमेंट बिल सरकार लाने वाली है पार्लियामेंट, इसको आप किस तरीके से? ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट नहीं है, सिटीजन अमेंडमेंट हो रहा है। और हम तो कहेंगे संविधान सभा की बैठकों से तय करिए कि नागरिकता को लेकर के हमारा क्या विचार था। और इस मुल्क को कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूँ, आपकी मेजोरिटी है, फिर भी हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इसको इजराइल मत बनाइए। कई लोग इसको विरोध कर रहे हैं, असम गण परिषद है, दूसरे मैं भी विरोध कर रहा हूँ, मुझे उनमें शुमार नहीं है। लेकिन बीजेपी की दलील है कि पड़ोस के मुस्लिम देशों से आए गैर मुस्लिमों को सुविधा देने के लिए बिल लाया गया है, तो फिर विरोध कैसा? धार्मिक जगह से आए हों, धार्मिक जिसको जो देश रहे हों, उनका थियोक्रेटिक स्टेट है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं जहाँ उत्पीड़न बात है। मुसलमानों के ऊपर तो उत्पीड़न हुआ ही नहीं। जब मुसलमानों का कोई उत्पीड़न नहीं है तो उसमें बिल उनके लिए लागू होता ही नहीं। मेरे विचार से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश को सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया स्थान दे रहा है। वहाँ के प्रताड़ित लोगों को तो संविधान की मूल भावना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। लेकिन सरकार और बीजेपी की तमाम दलीलों के बावजूद संकेत साफ है कि नागरिकता संशोधन बिल पर संसद में जमकर घमासान होगा। फरवरी 2019 में मोदी सरकार पार्ट 1 ये बिल राज्यसभा से पास कराने में नाकाम रही थी, इसीलिए दूसरी बार भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। नागरिकता संशोधन बिल का पूर्वोत्तर राज्यों में कड़ा विरोध है, लेकिन साथ ही विपक्ष पूरे देश में इसका विरोध कर रहा है। असल में नागरिकता संशोधन बिल नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों को बदलने के लिए पेश किया जा रहा है। इस संशोधन से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। हिंदुओं के साथ सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए भी भारत की नागरिकता लेना आसान हो जाएगा। नागरिकता लेने के लिए इन समुदाय के लोगों को वैध दस्तावेजों की जरूरत भी नहीं होगी। ऐसे लोगों को पहले 11 साल रहने के बाद ही नागरिकता मिलती थी, लेकिन अब इस नए बिल में इसे 6 साल करने का प्रावधान है। इस बिल में पड़ोसी देशों से आए मुसलमानों को नागरिकता देने का कोई प्रावधान नहीं है और इसीलिए इस बिल को लेकर बवाल मचा है। विपक्ष ने इसे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करार दिया, तो गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन ने ताल ठोककर भारत के हिंदू राष्ट्र होने का दावा कर दिया। देखिए, 100 करोड़ हिंदू आबादी है, ऐसे ही हिंदू राष्ट्र है। 100 करोड़ हिंदू रहते हैं यहाँ। जब इतने सारे मुसलमान देश हैं, जब इतने सारे क्रिश्चियन देश हैं, तो ये 100 करोड़ का अगर हिंदू देश होता है, 100 करोड़ की आबादी मेजॉरिटी जहां पर है, तो ये हम लोगों के लिए एक अद्भुत बात है कि हम लोग का अस्तित्व, हम लोगों की पहचान, हम लोगों की संस्कृति, संस्कार जीवित है। उस जीवित करने के लिए एक माटी है जिसका नाम भारत है। तो ये बड़ी गर्व की बात है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने रवि किशन के बयान पर तीखा हमला बोला और याद दिलाया कि संविधान के मुताबिक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। जब तक जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, जब तक वो संविधान रहेगा, ये देश थियोक्रेटिक कंट्री नहीं बन सकता। अगर बनेगा तो बड़ा अफसोस का दिन होगा। और ये कानून बनाकर बीजेपी सरकार एक मैसेज देना चाह रही है, खासतौर से भारत के मुसलमानों को, कि आप अव्वल दर्जे के शहरी नहीं, आप दूसरे दर्जे के शहरी हैं। आजकल प्याज की चोरी बहुत बढ़ गई है और प्याज चोरी होने के पीछे कारण उसका महंगा होना, यानी प्याज अगर सस्ती होगी तो ना चोरी होगी और ना ही लोगों की थाली से गायब होगी। दरअसल प्याज के दाम बढ़ने के पीछे फसल बर्बाद होने के अलावा कई और कारण भी। आपको शायद पता नहीं होगा कि आपके घर तक पहुंचते पहुंचते प्याज के दाम 35 रुपए ज्यादा हो जाते हैं। यानी अगर 100 रुपए किलो की प्याज में से 35 रुपए कम कर दिए जाएं, तो प्याज 60 से 65 रुपए प्रति किलो तक आ जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 35 रुपए क्यों बढ़ जाते हैं? दरअसल बिचौलियों के चलते प्याज के दाम काफी ज्यादा हो गए। किसान से आड़तियों तक पहुंचने में प्याज का दाम 20 से 25 रुपए बढ़ जाता है। आड़तियों से रिटेल मार्केट तक आने में कम से कम 15 रुपए बढ़ जाते हैं। यानी 100 रुपए किलो के प्याज का सही दाम 65 रुपए के आसपास होता है।
जयपुर की मंडी में खुलासा हुआ है जब एक होलसेल कारोबारी ने प्याज के बढ़े दाम के पीछे खेल बताया। उसके मुताबिक हालांकि इस बार प्याज के दाम 2 गुना तक बढ़े हुए हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं हैं कि 100 रुपए किलो हो जाएं। दरअसल मंडी तक पहुंचने से पहले बिचौलिए खेल कर देते हैं। वो किसानों से सस्ती प्याज लेकर मंडी में 20 से 25 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं। महंगाई की वजह बरसात ज्यादा इस बार और प्याज भी लगभग 20 से 25 रुपए किलो का डिफरेंस आ जाए किसान से और हम लोगों के बीच में, और डायरेक्ट कस्टमर तक जाए प्याज तो लगभग उनको 25 से 30 रुपए का फायदा हो जाए। बट बाकी बीच में जो रहता है थोड़ा बहुत, उस वजह से थोड़ा प्याज और महंगा है। प्याज के दाम बढ़ने का खेल यही खत्म नहीं होता। दरअसल बिचौलिए के बाद आड़ती भी प्याज को महंगा करने में अपना जलवा दिखाते हैं। रिटेलर तक पहुंचाने के लिए आड़ती 10 रुपए प्रति किलो तक लेते हैं, यानी रिटेलर तक पहुंचते पहुंचते प्याज 90 रुपए की हो जाती है, जिसे आगे सब्जी मंडी में 100 रुपए में बेचा जाता है। 85 से 90 रुपए किलो आ रहा है, 95 रुपए किलो खुला बिक रहा है। अच्छा, आप जब खरीदारी करते हैं आड़तिया से तो कितने भाव में पड़ जाता है? सर 85 वाला लेते हैं तो उसमें 6% टैक्स लग के करीब आप हिसाब लगा लो, 85 होती 88 रुपये समथिंग पड़ जाता है। लोडिंग अनलोडिंग मंगा के 89 रुपीज के आसपास पड़ जाता है। तो उसमें चीजें वगैरह निकलती है तो 90-91 हो जाता है, तो उसको हम 95 के आसपास बेचते हैं। यानी 35 रुपए प्याज के बढ़े दाम को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन ये तभी हो पाता है जब पीछे से प्याज कम मिले, जैसा इस बार हुआ। किसानों की फसल बारिश और बाढ़ से बर्बाद हो गई, जिससे प्याज की आवक कम हुई। इसी वक्त में बिचौलिए और आड़ती किसानों को थोड़े ज्यादा दाम का लालच देकर प्याज खरीद लेते हैं, जबकि किसानों से खरीदी गई प्याज को 25 रुपए ज्यादा में रिटेलर को बेचते हैं। वहीं थोक विक्रेता आगे सब्जी मंडी तक पहुंचाते हुए दाम बढ़ा देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर किसान सीधे सब्जी मंडी तक प्याज पहुंचाए तो प्याज इतनी महंगी नहीं होगी जितनी हो रही है, लेकिन बिचौलिए और आड़ती ऐसा होने नहीं देना चाहते। उत्तराखंड से बाबा केदारनाथ के धाम केदार धाम की तस्वीरें आई हैं। केदारनाथ मंदिर समेत पूरी केदार घाटी बर्फ से ढक चुकी है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। केदारनाथ के हवाई सर्वे के दौरान ये वीडियो सामने आया है। केदारनाथ धाम में बनी सभी तरह की इमारतों पर बर्फ की मोटी सफेद चादर नजर आ रही है। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमा हो गई है। करीब 15 दिनों से वहां पर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका है। ये ऊपर हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि ये केदारनाथ मंदिर है और उसके पीछे ये पूरा इलाका, सामने का इलाका, जहां से जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं और फिर केदारनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आसपास लॉज हैं, कई छोटे मोटे होटल्स हैं, खाने पीने की व्यवस्था जहां पर लोगों के लिए होती है। ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये हेलीकॉप्टर के जरिए ली गई। सोशल मीडिया पर सिर के बल खड़े होकर पैर के पंजों से फुटबॉल खेलने वाले एक लड़के की बड़ी चर्चा है। देखिए, दुनिया उटपटांगा। अच्छा, एक बात बताइए, फुटबॉल के साथ आप कैसे खेलते हैं? आपका जवाब होगा पैरों से किक मारकर। लेकिन इस लड़के का हुनर तो कमाल है। ये लड़का पहले एक फुटबॉल को अपनी गर्दन पर रखता है और उसे हिट कर बॉल को अपने दोनों पैरों के बीच फंसा लेता है और खुद सिर के बल खड़ा हो जाता है। फिर अपने शरीर को थोड़ा पीछे करके फुटबॉल को पंजे पर टिकाते हुए कभी उसे उछालकर क्रॉस लेग पकड़ता है तो कभी अपने एक पंजे पर स्पिन करता है। एक तो फ्लिप और उस पर एक लॉन्ग जंप। ऐसा करना अगर मुश्किल नहीं तो आसान भी नहीं है। ये वही कर सकते हैं जो रोज इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इस शख्स को देखिए, ये पहले खाली मैदान में 6 बार फ्रंट फ्लिप मारता है और फिर करीब 6 फीट ऊंची दीवार पर जंप मारकर उस पर खड़ा हो जाता है। ये शख्स ये कारनामा ऐसे करता है जैसे इसके बाएं हाथ का खेल हो। अक्सर राजस्थान में ऐसे कारनामे देखे जाते हैं जहां लोग एक पर एक कई मटके रखकर डांस करते हैं, लेकिन इस शख्स का बैलेंस तो कमाल का है। ये शख्स अपने सिर पर एक के ऊपर एक 30 एल्यूमिनियम के भारी भरकम मटके रखकर बड़ी आसानी से न सिर्फ चलता है बल्कि इधर से उधर जल्दी जल्दी घूमता भी है। ये वीडियो मणिपुर का है, जहां एक हाट में इस तरह का करतब देखने को मिला। बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ अक्सर उनके सोने पर उनके कान साफ करती है, जिससे आसानी से न सिर्फ उनका कान साफ हो सके बल्कि उन्हें चोट भी न लगे। लेकिन ये बच्ची उसमें भी होशियार है।
देखिए ये बच्ची सो रही होती है और इसकी माँ धीरे से उसके कान की तरफ कान साफ करने वाला इंस्ट्रूमेंट लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही इंस्ट्रूमेंट कान के पास पहुंचने वाला होता है बच्ची झट से अपने कान को बंद कर लेती है और माँ बेचारी बेबस होकर कान साफ करने से इस बार फिर चूक जाती है। इस बच्ची का कमाल का टैलेंट टिकटॉक पर तेजी से वायरल हो रहा है। दो चार नहीं, इस लड़के ने टिकटॉक वीडियो में करीब एक साथ 13 शर्ट और टी शर्ट बदले और फिर एक साथ करीब 6 पैंट भी बदल दिए। इतना ही नहीं, ये लड़का इस वीडियो में 2 कुर्ते और 5 दुपट्टे के रंग भी बदल लेता है। हालांकि इस तरह के टिकटॉक वीडियो बनाना आसान है, लेकिन इस लड़के का एक ही वीडियो में इतने सारे कपड़ों का रंग बदलने का तरीका टिकटॉक पर काफी तेजी से ट्रेंड हो रहा है। सूडान में एक कारखाने में हुए विस्फोट में 18 भारतीयों की मौत हो गई। सूडान की राजधानी खर्तौम में चीनी मिट्टी के कारखाने में एक एलपीजी टैंकर में विस्फोट होने से 23 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में मरने वालों में 18 भारतीय भी शामिल हैं। यूपी के कानपुर देहात में एक तेज रफ्तार ट्रक ने टोल बूथ के केबिन में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे केबिन में बैठा एक टोलकर भी घायल हो गया। बिहार के बक्सर में कुकुड़ा में युवती की हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। मुंबई में हैदराबाद की दिशा के मामले में रजा एकेडमी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी पर यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते पिछले 2 महीने में 72 नवजातों की असमय मौत हो गई। जहाँ तक मृत्यु की बात है, अगर हम स्टेट एवरेज देखें तो 0.49% काफी कम है, लेकिन इसको और बेहतर करने की निश्चित रूप से हमेशा आवश्यकता बनी रहती है और हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने एक बंदर पकड़ने पर 1000 रुपए देने का ऐलान किया है। इससे पहले सरकार बंदर पकड़ने के लिए 500 से 700 रुपए दे रही थी। भारत मालदीव की दोस्ती को बढ़ावा देते हुए पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों देशों की प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कश्मीर मसले पर पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपने दूतावासों में कश्मीर डेस्क की स्थापना की। भारत ने पाकिस्तान की साजिश के बारे में सभी देशों को आगाह किया है। स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताफ और रानी सिल्विया ने मुंबई का दौरा किया और वर्सोवा बीच पर साफ सफाई अभियान में हिस्सा लिया। दिल्ली में नौसेना दिवस पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह शामिल हुए और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक शादी समारोह में प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी डांस करती हुई नजर आई। सुहानी व्यास के मिसेस इंडिया 2020 का खिताब जीतने के बाद पहली बार एमपी के दसई पहुंचने पर उनके परिवार सहित ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। और लौट रहे फौरन वापस, आप देखते रहिए आंख कान खोल के। हुए आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल आमरण अनशन पर हैं। पहले दिन जंतर मंतर के बाद दूसरे दिन राजघाट पर उनका अनशन जारी रहा। उन्होंने जंतर मंतर से अपने अनशन की शुरुआत की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने रात के वक्त उनको राजघाट पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन अभी भी स्वाति मालीवाल का आमरण अनशन जारी है। उनकी मुख्य मांग ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं और उन फास्ट ट्रैक कोर्ट में रेप के मामलों का तेजी से निपटारा हो और इस मामले में जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हैदराबाद रेप केस को लेकर स्वाति मालीवाल अनशन पर बैठी हुई हैं। राजघाट में दूसरे दिन उनका अनशन जारी रहा। पहले दिन जंतर मंतर पर उन्होंने अनशन किया था और दूसरे दिन राजघाट पर उनका अनशन जारी रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और कई संगठनों की महिलाएं उनके साथ इस आमरण अनशन में जुड़ी रही। और अब चलते चलते आज का गीत। आज अभिनेता शशि कपूर की दूसरी पुण्यतिथि है। साल 1969